निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 वचन 13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। बोले आमीन। सबसे पहले अपने पड़ोसी को बोले, डरो मत, खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर की काम को देखो। बोला हालेलुया, हालेलुया। इस वचनों में, इस घटना में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था तब मूसा और इजराइल लोग चारों तरफ से घेर चुके थे। मेरे तरफ ध्यान दे। जब इजरायली लोग चारों तरफ से घेर चुके थे शत्रु से, सामने लाल समुद्र है, पीछे शत्रु है, या चारों तरफ से मिस्र राजा, फिरौन राजा, उसके चारों तरफ से शत्रु घेर चुके थे। उस वक्त, उस समय में परमेश्वर ने मूसा से या इजराइल लोगों से बात करना शुरुआत किया। आप समझ रहे हो? सुनो ध्यान से। मैं आपको आज इस वचनों के द्वारा बताना चाहता हूं, आप भले परमेश्वर के हाथ में हो तो भी चारों तरफ से शत्रु आपके अगल बगल में ही है, आपके अगल बगल में ही है। कभी कभी हमें लगता है ना, हम चर्च में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पास से शत्रु भाग गया है। पर मैं आज आपको परमेश्वर के दास होने के नाते कहता हूं, शत्रु कभी भी आपके पास से भाग नहीं जाता है, नजर आपके पास ही है। कितने लोग समझ रहे हो? सुनिए ध्यान से। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने इजराइलों को मिस्र देश से बाहर लेके आया, यानी कि पूरा पूरा उद्धार के हाथ में आ चुके थे। किसके हाथ में? मिस्र देश से बाहर आना बोले तो उद्धार होना। क्या होना? उद्धार होना। सत्य घटना है, बहुत साल पहले यह घटना घटा हुआ है। बाइबल में लिखा है, मिस्र देश बोले तो संसार, मिस्र देश बोले तो गुलामी। ध्यान से सुनो, मिस्र देश बोले तो क्या? संसार। बोलो संसार। मिस्र देश बोले तो गुलामी, मिस्र देश बोले तो बंधन। बोलो बंधन। मिस्र देश बोले तो पाप। समझ रहे हो आप? मिस्र देश बोले तो पापों की दुनिया। समझ रहे हो आप? पर उस वक्त परमेश्वर ने इजराइल लोगों से बात किया और कहा, क्या कहा? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। 2026 में हम आ चुके हैं, आज पहला रविवार है, फिर भी एक बार परमेश्वर आपसे बात कर रहा। वो कहता है कि डरो मत, डरो मत। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आज हमारा विषय है डरो मत, मत डरो, डरना नहीं है। हालेलुया। परिस्थिति, हालत कितने भी भयंकर हो, आपको सामना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। और सामना करते वक्त चारों तरफ से अगर शत्रु भी हो, दुश्मन शैतान भी हो, बात चारों तरफ से बिगड़ चुका है, बिगड़ गई है, तो भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा है डरो मत। हालेलुया। आगे का शब्द क्या कहा है? खड़े खड़े। कैसे? खड़े खड़े। ये जो शब्द डाला गया है ना बाइबल में, खड़े खड़े, मुझे कहीं तो भी ऐसा प्रकट हो रहा है कि लोग चल विचलित हो चुके थे। क्या हो चुके थे? समझो एक बहुत बड़ा दल है। दल म्हणजे काय हो? लोक, देवाचे लोक, इजराइल लोक सगळे एकत्र होते, सब एक साथ थे। जब शत्रु पीछे दिखाई दिया, पीछे, तो सब लोग वहां पे हलचल करने लगे होंगे। कोई ढूंढते रहेंगे जगह कहां पे भागना है। समझ रहे हो? पीछे से शत्रु आ रहा है, मैं दाएं तरफ जाऊं या मैं बायां तरफ जाऊं। एक दूसरे को देखते होंगे, क्या करना है यार, क्या करें।
आप समझ रहे हो? ये हालत वहां पे हुआ होगा, इसलिए मूसा कह रहा है कि खड़े रहो। क्या करो? एक दूसरे को मत देखो, दाएं तरफ भागना है या बाएं तरफ भागना है। एक दूसरे से बात मत करो कि आप क्या करें। इसीलिए मूसा ने कहा होगा खड़े रहो, उभे राहा. कळत आहे? काय लिहिलेलं आहे मराठीमध्ये? हा, हिंदीमध्ये सिर्फ काय आहे? खडे खडे. मराठीमध्ये स्थिर सांगितलेलं आहे, स्थिर. हालेलुया. तो सुनिए ध्यान से, लोग चल विचलित हो रहे होंगे, कोई इधर भागने को सोचता होगा, कोई आगे भागने को सोचता होगा, कोई ने तो कुछ हथियार भी उठा लिया होगा कि चलो इनसे मरने से तो अपन मर लेंगे, है ना? दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, बाइबल में भी कुछ राजा ऐसे थे, दूसरे के हाथों से मरने से अपन खुद मर लेंगे. शाऊल राजा था, है ना? शाऊल राजा ने खुद को भाले में गिरा के मारा उसने. ऐसा हालत यहां पे हो चुका होगा, मेरा विश्वास है. इसलिए मूसा को कहना पड़ा कि खड़े रहो, शांत रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो. आगे का शब्द क्या कहता है? उधार का काम देखो. अपने हाथों को ऊंचा करो, बोलो मैं उधार का काम देखूंगा. जोर से बोलो, मैं उधार का काम देखूंगा. कितने लोगों को उधार का काम देखना है? ये साल और ज्यादा उधार का काम देखो. बोला आमीन, आमीन. मूसा ने कहा, क्या कहा? उधार का काम देखो. जिनको उधार का काम देखना है, जिनको अपने जीवन में डबल आशीष पाना है, तो आपको इधर उधर न ताक के आपको परमेश्वर की तरफ ताकना जरूरी है. मत देखो. आज तक आपने किसके ऊपर देखा, किसके ऊपर भरोसा किया मुझे नहीं पता, पर आज पवित्र आत्मा फिर से एक बार याद दिला रहा है, बेटा आज तक इधर उधर देखा होगा, छोड़ दे देखना. हाँ या ना? जोर से बोला हाँ या ना? परमेश्वर कुछ तो भी आपसे बात कर रहा है. छोड़ दो. मैंने इसके ऊपर देखा, मैंने उसके ऊपर भरोसा रखी, जो कुछ भी है, आपको आज फिर से एक बार अपना जीवन बदलना है. परमेश्वर आपके साथ रहे और आप उद्धार का काम देखना चाहते हो, तो पवित्र आत्मा दास के मुंह के द्वारा ये बोल रहा है कि आप स्थिर सामने की तरफ देख, मेरे हाथों का उद्धार का काम देख. कितने लोग देखना चाहते हैं? जब भी मैं आपके पास वचन लेके आता हूं ना, आपको उस वचन में ना समट लेना चाहिए खुद को. इतना विश्वास रखो, इतना वचनों में लिपट जाओ, ताकि यहां पे बैठे बैठे वहां पे काम होना चाहिए. हालेलुया. कहां पे बैठे बैठे कहां पे काम होना चाहिए? यहाँ पे बैठे बैठे वहां पे काम होना चाहिए. हाँ, कुछ भाईगिरी करने वाले लोग रहते ना, ऐसा फोन घुमाते, ए माझा माणूस आहे सोड, जागेवर बसून काम करतात. आणि देवाचे लोक इकडं पडू का तिकडं, त्याच्याकडे बघू का त्याच्याकडे बघू. हा, स्थिर उभे राहा. आपल्या बाजूवाल्याला सांगा बरं, चुपचाप खड़े रहो. बोलो चुपचाप खड़े रहो. जो चुपचाप खड़े रहता है ना, वही चमत्कार को देखेगा. जो शांत खड़े रहता, प्रभु होगा, होने दे, कितना भी गोली आने दे सामने से, मैं तो चुपचाप खड़े हूं. परमेश्वर उसके लिए ढाल बनेगा, परमेश्वर उसके लिए उद्धार बनेगा, परमेश्वर उसके पीढ़ी दर पीढ़ी कल्याण करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी कल्याण करेगा. तो विश्वास रख, तेरा घराने का उद्धार होगा, भला होगा, तू तारों के समान चमकेगा. हालेलुया. कितने लोग समझ रहे हैं? कुछ तो भी पवित्र आत्मा बात कर रहा है. हालेलुया. अद्भुत सामर्थ, अद्भुत अभिषेक मैं देख रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा है. बोला हालेलुया, बोला हालेलुया. क्या करना है? चुपचाप खड़े रहना है, शांत. तोंडाला असं करा बरं एकदा. हा,
प्रेज द लॉर्ड. कोण काय म्हणतंय? हाताला घडी आणि पायाला, हाताला तर घडी, पायाला पायाला वचनाचा बेडी. काय? हा, नाही तर अवघड जाईल. चुपचाप खड़े रहो. अगर एक भी व्यक्ति यहाँ पे अपने अपने निर्णय लेके भाग जाते थे ना, सब मर जाते थे. हाँ या ना? हाँ या ना? तो चुपचाप खड़े रहना सीखो 2026 में. क्या करना सीखो? चुपचाप खड़े रहो. परमेश्वर को काम करने दो. इसका अर्थ परमेश्वर को काम करने दो. हमारा जीवन क्या हो चुका है पता है क्या? हम चुपचाप खड़े रहते नहीं, हम पहिले लढणे के लिए जाते. देव माग, आपण पुढं. देवाला पुढं घ्या कधी पण. देवा, दावीद राजा म्हणतो, मी देवाला माझा डोळे पुढे नित्य ठेवलेला आहे. इसलिए बाइबल में लोगों ने जंग जीते, विजय हो गए, मृत्यु के मुंह से छुड़ा लिए गए. हयाना, हयाना. शांत रहना सीखो. हमेशा शांत रहो. कभी कभी है ना, हम बोल बोल के ना, क्या बोलते हैं, दुश्मन पैदा करते हैं, या सामने वाले को मौका देते हैं कि आ बैल मुझे मार. प्रभु के पवित्र लोगों, हमेशा शांत रह के, परमेश्वर क्या करना चाहता है आपको शांत रह के देखना पड़ेगा, ताकना पड़ेगा, परमेश्वर की ओर नजर लगाना पड़ेगा. परमेश्वर तू काम कर. हम हमारा जो परमेश्वर ने दिया हुआ अभिषेक है, हमारा जो परमेश्वर ने दिया हुआ इज्जत है, उसको हम खुद मिट्टी में ना मिलाए. मूसा को लोगों को बोलना पड़ा, खड़े रहो, स्थिर रहो, शांत रहो, चुप रहो. जिस परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल के लेके आया, उस दुनिया से निकाल के लेके आया, उस पापों से निकाल के लेके आया, वो परमेश्वर तुम्हें आधे रास्ते में कैसे छोड़ेगा? ये समझा रहा था मूसा. हालेलुया. समझ रहे हो? आप परमेश्वर में आने के बाद जो भी निर्णय लेते हो ना, उस निर्णय को पूरा करने का कोशिश करो. है ना? पूरा करो. परमेश्वर ने आपको लेके आया चर्च में, आप बाइबल पढ़ते हो, आप प्रार्थना करते हो. कुछ निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि नहीं, मुझे अगर बदलना है, मुझे अगर प्रभु चाहिए, मेरे साथ परमेश्वर सनातन तलक चलता रहे, तो आपको स्थिर खड़े रह के परमेश्वर की ओर आंख और नजर उठाना पड़ेगा. नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है. साल आया और साल गया, वर्ष आया और वर्ष गया, निकल गया, कुछ होने वाला नहीं है. स्थिर रहो. कितने लोग वचन समझ रहे हैं? कौन बोल रहा है? बोलो पवित्र आत्मा बोल रहा है. कौन बोल रहा है? बोलो प्रभु बोल रहा है. ऐसा जरूर हो सकता है, लोग घबरा गए थे, डर गए थे, छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे, भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे, पर मूसा को बोलना पड़ा, स्थिर खड़े रहो. जिस परमेश्वर ने निकाला है, जिस परमेश्वर ने बुलाया है, जिस परमेश्वर ने भजन करने के लिए, जंगल में आराधना करने के लिए उस मिस्र देश से निकाल लेके आए, वो परमेश्वर कैसे छोड़ेगा? हालेलुया. इसलिए डरपोक मत बनो. क्या मत बनो? डरपोक वाले को स्वर्ग के राज्य में जगह ही नहीं. है ना? और जो डरपोक है, परमेश्वर उसको उस डरपोक में से, डरावनी में से परमेश्वर बाहर निकल रहा. क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? गिदोन का घटना मैंने आपको बताया. गिदोन क्या कैसा था? इतना डरपोक था गिदोन, इतना डरपोक था, अक्सर से पत्थर के गुफे में छुप गया था. कहां पे? हाँ, काम भी उसके गुफे के अंदर करता था. और एक दिन परमेश्वर का दूत आया, परमेश्वर आया और बोला, गिदोन सुरवीर सुरमा, अरे ऐसा छुप के क्यों बैठा है? हालेलुया. ऐसा छुप के क्यों बैठा है तू? निकल जा. जो डरपोक है उसको परमेश्वर कहता है सुरवीर सुरमा. सुरवीर. आप कौन हो? जोर से बोलो, मैं सुरवीर सुरमा हूं.
काम नहीं बनेगा। ये ऐसा परमेश्वर के वचनों के बाहर परमेश्वर को छोड़ के अगर हम ऐसे ही करते रहे तो ये साल भी ऐसे ही चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। हेलो, बोलो यस। हेलो, हेलो, वचनों में लिखा हुआ है, और जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उसको फिर कभी नहीं देखोगे। मिस्री बोले तो दुनिया, मिस्री बोले तो गुलामी, मिस्री बोले तो संकट। हालेलुया। मिस्र देश, मिस्र का राजा बोले तो जग, संकट, गुलामी। समझ रहे हो? जो व्यक्ति ने आज फिर से एक बार अपने मन में ठान लिया, प्रभु कुछ भी होने दे, मैं स्थिर रहूंगा, परमेश्वर कहता है तू मिस्रियों को आपसे कभी भी नहीं देखेगा। बोला आमीन। मिस्री बोले तो क्या? गुलामी, पाप, वैर, घृणा, ये सारे चीजें। और आप ये देखना चाहते हो? नहीं। जोर से बोलो, देखना चाहते हो? नहीं। आप गुलामी में फिर जाना चाहते हो? नहीं। आप पापों में जाना चाहते हो? नहीं। जोर से बोलो, नहीं नहीं नहीं, उत्तर आना चाहिए। परमेश्वर सुन रहा है, उसको कान है, उसको कान है, वो सुन रहा है। नहीं जाना है हमें। परमेश्वर ने कहा जिस मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, आज के बाद कभी भी नहीं देखोगे। ये योजना है परमेश्वर की, आपके लिए, मेरे लिए। इसलिए मैंने कहा था ना वचनों में, बीती हुई घटना को भुला दो, छोड़ दो। गए साल में क्या हुआ, गए दिन में क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ, 2 साल पहले क्या हुआ, आप भूल जाओ। नाही, एकाने माझं 2 लाख बुडवलं मागच्या वर्षी, या वर्षी देव तुला 4 लाख देईल। ये साल परमेश्वर आपको 4 लाख देगा। बीती बातों को नाही, माझ्या भावाने लय मन दुखवलं, लय बोलला मागच्या वर्षी। तुझ्या भावापेक्षा पण चांगला भाव देव तुला देईल। विश्वास ठेवता का? म्हणा ना मग जोरात आम्ही। देईल तू, वचनात चालायला शिका। ये थोड़ा सा खोखला मुझे छोड़ रहा नहीं है, खांसी। ठीक है, जो भी है भलाई के लिए। प्रेज द लॉर्ड। पर उतना भी नहीं कि मैं खोखते बैठू यहाँ, है ना, खांसते बैठू, है ना, थोड़ा सा ही। चलो परमेश्वर वो भी निकाल देंगे, पर आप संभाल के लेते हो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर कितना लाख देगा? 4 लाख। 4 से पुढे आकडाच वाढवत नाही तुम्ही। हा, आकडा वाढवा की जरा। डबल देगा, बोलो डबल। हालेलुया। बीते साल लोगों ने मुझे फंसा है, ये साल जितनों ने फंसा है उससे भी बढ़कर परमेश्वर तुम्हें भरपाई देगा। बोलो हालेलुया। मैं तो स्वीकार रहा हूं, परमेश्वर मुझे अच्छा से अच्छा लोग देगा, परमेश्वर मंडली को अच्छा से अच्छा बनाएगा। विश्वास के साथ आमीन। किसने धोखा दिया, किसने पैसा डुबाया, किसने कपड़ा निकाल के लेके गया, छोड़ दो। अरे वो खुदा है, लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला प्रभु है। मूसा ने कहा क्या इधर उधर भागने का, छुपने का तुम सोच रहे हो? हाँ, खुद ने खुद को मारने का कोशिश कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो ही उसको बोलना पड़ा ना। लोग भयंकर डर गए थे, छुपने का स्थान। कोई तो बोलते रहेंगे पहले जाके नदी में कूद के मर जाता हूं, लाल समुद्र में। इससे ये फारो राजा के तीर से, भाले से मरने से, तो घोड़े के पैर से कुचल के मरने से, तो पहले जाके नदी में, समुद्र में कूद जाता। वैसा सोचे होंगे जरूर, इसलिए मूसा को धीर देना पड़ा, समझाना पड़ा। अरे वो परमेश्वर है, उसका हाथ इतना भी छोटा नहीं हो गया है कि तुम्हारा उद्धार कर ना सके। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। बोलो मैं राजा हूं, मैं रानी हूं। रानी वाले ने रानी बोले, राजा ना बोले।
हालेलुया। पास्टर बोलते चिल्ला चिल्ला के बोलो, मैं भी बोल डालता हूँ, पर सोच समझ के बोलो। हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं राजा और रानी हूँ। अभी आप ठहरा, आप राजा और रानी। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं कि बीती हुई बात फिर भी मेरे जीवन में ना हो। परमेश्वर ने कहा कभी भी नहीं देखोगे तुम मिस्री लोगों को, कभी भी नहीं देखोगे। मिस्री लोगों को बोले तो दुनियादारी, पाप, बुराई, गए साल में क्या हुआ क्या नहीं, ये कभी भी तुम्हारे आंखों के सामने में आने नहीं दूंगा। उसके लिए परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट म्हणजे काय हो? जुड़ना, बहुत जुड़ना पड़ेगा। निर्णय लो, एक बड़ा निर्णय लो, प्रभु नहीं, तेरे बिना संसार में जिंदगी नहीं है। एक निर्णय लो। हालेलुया। निर्णय लो, प्रभु मैं तो वचन पढ़ता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। निर्णय लो। फिर से एक बार अपने आप को बोलो, जो कुछ भी मैंने गए साल में नहीं किया उसे डबल करूंगा, उसे डबल करूंगा। निर्णय लो, ठहराओ, वादा करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो वादों का सच्चा है। चरवाहा अच्छा है, चरवाहा अच्छा है। हाँ, आगे 14 वचन, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आपके लिए कौन लड़ेगा? बोलो यहोवा, यहोवा, यहोवा। जोर से बोलो यहोवा। ताली बजा लो एक बार। समझ में आ रहा है? जोर से ताली बजाए। रुक जाइए। अभी ताली बजाने का 2 फायदे हैं। एक, आपका खून फास्ट दौड़ेगा शरीर में। दूसरा, बगल में कोई सोया रहेगा तो जाग जाएगा। हालेलुया। हाँ, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा लड़ेगा ना, यहोवा बचाएगा ना, यहोवा साथ देगा ना। कितने भी आप टूटे हुए हो तो भी आज एक बार परमेश्वर के सामने अपने आप को रखो। यहाँ पे बैठे हो, वहां पे काम करके बताएगा। बहुत बड़ा विश्वास रखो। आप चर्च में बैठे हो, अगल बगल में सारा काम परमेश्वर करते जाएगा। स्वीकारना है, वचनों में जोड़ना है, तो ही आप यहाँ से जाते जाते चमत्कार को देखोगे। समझ रहे हो? चुपचाप रहना है। आज के बाद या 2026 में फिर से एक बार निर्णय कर लो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे अड़ोसी, पड़ोसी, घर वाले, बाहर वाले, जो कुछ भी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए ये साल इतना लड़ेगा, इतना लड़ेगा, इतना लड़ेगा कि मुझे ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लड़ेगा वो, करेगा काम वो, दिखाएगा वो उसका जलाल, उसका जलाल दिखाएगा वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। भय निकाल दो, डर निकाल दो, दुख निकाल दो, तकलीफ निकाल दो। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 15 वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुआएं दे रहा है? इजरायली को आज्ञा दे कि यहां से कुछ करे। इजरायलियों को आज्ञा दे यहां से कुछ करे। हेलो, इस वचनों को ध्यान से सुने। हाँ, ध्यान से सुने। मूसा क्या कर रहा था आपको पता है? परमेश्वर को दुहाई दे रहा था। दुहाई म्हणजे काय? आवाज, प्रार्थना कर रहा था। मराठीमध्ये काय लिहिले? हाँ, धावा करीत होता, आवाज दे रहा था। परमेश्वर ने कहा मुझे क्या मत कर? दुहाई मत दे।
मुझे दुहाई मत दे। लोगों से कहे कुछ करे, क्या करे? हाँ, अब ध्यान से सुनो, सिर्फ दुहाई देने से, सिर्फ लोग परमेश्वर का आवाज देने से कुछ नहीं होने वाला है बेटा। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, मैं घर ही बसना, प्रार्थना करना। परमेश्वर कहता है कुछ कर। परमेश्वर 2026 में आपसे कह रहा है कुछ कर। खड़े रहे, स्थिर रहे, कुछ कर। कुछ ना कुछ करने के लिए परमेश्वर कहता है। परमेश्वर म्हणत नाही नुसतं प्रार्थना करत बस रे। लोगों को अगर संकट से बाहर निकलना है, इजराइल लोग चारों तरफ से फंस चुके थे। मुझे पता नहीं आज कितने लोग फंसे हुए हैं। पवित्र आत्मा उससे कहता है सिर्फ दुआ, इसे नुसतं प्रार्थना करतो, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करेल सोड आता। वैसे भी 15 साल से प्रार्थना कर रहे हो। कुछ करो, कुछ करो। कुछ करने का अर्थ, परमेश्वर बोल रहा है कुछ करने का अर्थ है कि तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास अच्छा हाथ है, तुम्हारे पास अच्छे पैर है, आंखें, नाक है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। उसके 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 उससे भी बढ़कर तुम्हारे पास कौन सा वस्तु है? उस वस्तु के साथ अब कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, कुछ करना पड़ेगा तुम्हें। हालेलुया। यानी कि मूसा लोगों को तैयारी कर रहा था। तुम्हारे अंदर जो पावर है, जो शक्ति है, उसको और जगाओ, और जगाओ। हाँ, शत्रु है, आगे भी शत्रु, पीछे भी शत्रु। आगे शत्रु बोले तो लाल समुद्र, समुद्र शत्रु के रूप में खड़ा था, हाँ या ना? पीछे शत्रु। परमेश्वर ने क्या कहा मूसा को? मूसा दुहाई देते मत बैठ, प्रार्थना करते मत बैठ, सिर्फ मुझे पुकारते मत बैठ, चिल्लाते मत बैठ, लोगों को बोल कुछ करे। आज परमेश्वर मुंह के द्वारा, मेरे मुंह के द्वारा कहता है कुछ तो भी कर, कुछ तो भी कर। घर में रहना छोड़ दे, उठ, थोड़ा बाइबल ले, थोड़ा बाइबल ले, हालेलुया, थोड़ा पवित्र शास्त्र ले, अपना हथियार ले, और कुछ तो भी सेवकाई में लग जा, सेवकाई में लग जा। परमेश्वर ने मूसा को पूछा तेरे पास क्या है मूसा? उसने कहा लाठी। क्या है? क्या है? लाठी। छड़ी है उसके पास। मैं ये सोच रहा था परमेश्वर ये लाठी को बीच में क्यों लेता है? हाँ, ये लाठी को बीच में क्यों लेता है? अरे आखा इंसान खड़ा है ना सामने, दो हाथ है, दो पैर है, मुंह है शब्द बोलने के लिए, पर लाठी क्यों बीच में? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे? क्योंकि मूसा चरवाहा था। क्या था? चरवाहा। और चरवाहे के पास लाठी होना बहुत जरूरी है। क्या होना? लाठी होना बहुत जरूरी है। जो चरवाहे उसका इशारा, सिग्नल किसमें से समझता है? लाठी में से। ये चरवाहा है, इसके पास लाठी है। और आज के जमाने के जैसा इतना छोटा सा स्टील का या छोटा सा छड़ी ऐसा नहीं था, इतना बड़े बड़े लाठी, लाठी को लेके घूमता था। और लाठी वो मारता था किसको? भेड़ को। किसको? भेड़ को। भेड़ों को लाठी से वो सुधार में लेके आता था, क्योंकि वो कौन था? चरवाहा था। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हो? इसलिए परमेश्वर ने जब कभी भी मूसा के पास परमेश्वर आया, उसने कहा लाठी को उठा, लाठी को बढ़ा, लाठी को मार, चमत्कार को देखोगे। लाठी होना चरवाहे के पास बहुत जरूरी है। अगर लाठी नहीं है तो भेड़ तितर बितर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ।
प्रेज द लॉर्ड, है ना। कभी कभी लाठी भी पड़ना चाहिए ना। चरवा क्या करता है, ऐसा लाठी उठाता है और धाड़ करके मारता है। किसको? भेड़, बकरी, गाय, बैल। तो बराबर वो क्या करती है, गाय लाइन पे आ जाती है, अपने रास्ते में आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमेशा परमेश्वर मूसा के द्वारा लाठी से ही काम किया। उसने लाठी से समुद्र लाल कर दिया, हालेलुया, हया ना। लाठी को सांप बना दिया, बनाए कि नहीं? लाठी ने मारा, चट्टान से पानी निकल दिया कि नहीं? बाइबल में चट्टान से पानी कितना बार निकला है, किसी को पता है? चट्टान से पानी कितना बार निकला है मूसा के जमाने में? हाँ, कोण म्हटलं 2 वेळा? हाँ, तुमचं म्हणणं काय आहे? किती वेळा? 2 वेळा त्यांचं. बाकीचं आम्ही शोधून सांगतो. 5 काय घटना लक्षात ठेवायचं बरं का. हो, सगळेच डोक्यात बसत नाही, तर तुम्हाला हुशार बनवण्यासाठी मी विचारत आहे. शिका. हालेलुया. जिन्होंने 2 बार बोले उनके लिए ताली बजा दे. प्रेज द लॉर्ड। 2 बार चट्टान से पानी निकला है। एक बार कैसे निकला है? छड़ी के द्वारा। आप समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे? जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। चलो पढ़ ही लेते, नहीं तो आप बोलेंगे कुछ तो भी गलत चल रहा है। 17 वचन, 17 अध्याय निकालेंगे। 6 वचन है, 17:6। निर्गम 17:6। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। ये एक बात है, ये एक घटना है। उसके बाद गिनती के पुस्तक में जाएंगे, अध्याय 20, गणना। गिनती कितना है? 8 या 7? 20 अध्याय। 7, 8, 10 वचन है, पढ़ो। हाँ, हाँ, 1 मिनट रुको, लाइट गया। लाइट है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। थोड़ा थोड़ा ओके। हाँ, पढ़ो। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? परफेक्ट पढ़ो, कहाँ पे लिखा है? 10 जल निकालना होगा। आज्ञा काय आहे? याच अध्यायामध्ये पुढे आहे ना, 13 मध्ये ऐका, 11 मध्ये। हा, वाचा परफेक्ट वचन। हाँ, बस बस बस। 2 बार बाइबल में खड़क चट्टान पे से पानी निकला है। कितना बार? 2 बार। और एक बार आज्ञा के अनुसार हुआ, और एक बार आज्ञा का विरोध में जाके मूसा ने मारा चट्टान पे। परमेश्वर ने कहा था बोल, क्या कहा था? बोल, पर उसने चट्टान से बोला नहीं, मारा जाके। आप समझ रहे हो? 2 बार चट्टान में से पानी निकला। परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या नहीं कर सकता? आप मुझे बताओ। सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, समझ रहे हो? सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर चाहता है उसके लोगों के लिए वो चट्टान से पानी निकाल सकता है, पर उसके लोग उस तरह चलना चाहिए। हालेलुया,
समझ रहे हो? बाइबल में लिखा है तुम्हारे शब्द में सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य। तुम शब्द बोलो, मैं काम करूंगा। कभी कभी हम शब्द बोलते नहीं। मूसा ने शब्द बोला नहीं। क्यों? क्योंकि मूसा बहुत गुस्से में था। किसमें था? गिनती के पुस्तक अध्याय 20 में जब दूसरी बार चट्टान में से पानी निकालना पड़ा परमेश्वर को, तो मूसा बहुत गुस्से में था। इतना लोगों ने उसको चिढ़ लाए थे, गुस्से में लाए थे कि मूसा को इतना गुस्सा आ गया था। ये प्रभु क्या करूं अब इन लोगों को लेके? तो क्या करे बेचारा? हाथ में है ही लाठी, हाथ में आदत भी पड़ चुका है मारने का। पहली बार मारा था उसने, पहली बार मारा था। पहली बार जब चट्टान से पानी निकाला तब उसने मारा था। आदत लग चुका था मारने का। उस लोग का आदत रहता ना, ये मत करो वही करेंगे, है या ना? बिलीवर्स लोग भी ऐसे ही हैं। आपको पता है पौलुस जब रोम को जा रहा था, वचनों में लिखा है पौलुस ने लोगों को समझाया था। एक जगह था क्रेते नाम का जगह, क्रेते। चलो पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम निकालेंगे अध्याय 27 वचन 21 निकालेंगे। प्रेरितों के काम मराठीमध्ये प्रेषित काढा अध्याय 27 काढा आणि वचन 21। चलेगा मराठी में? तेव्हा त्यांना पुष्कळ दिवस उपास पडल्यावर पौल त्यांच्यामध्ये उभा राहून म्हणाला, गृहस्थ हो, तुम्ही माझे ऐकवायचे होते, क्रेताहून निघायचे नव्हते, म्हणजे हे हाल व ही हानी टळली असती। कितने लोग समझ गए? हालेलुया। बहुत हमें आज्ञा में रहना है। वचनों में लिखा है पौलुस रोम को जा रहा था। रोम को जाते वक्त जहाज में बहुत लोग थे। वचनों में लिखा है पौलुस ने पहले ही कहा था क्रेते नाम के जगह से हम ना निकले। पौलुस को परमेश्वर ने पहले ही पवित्र आत्मा द्वारा सूचना दिया था, आगे भयंकर है, आगे मुसीबत है, आगे संकट है। हेलो, चर्च में आप आए हो, परमेश्वर जो बता रहा उसको आपको लेना ही है। हालेलुया। समझ रहे हो? वैसे ही समय हमारे लिए भी ठीक नहीं है क्या? आप मुझे बताओ। समय को देख के आपको लगता है समय ठीक है? समय सब बेकार है। समय के अनुसार कौन से भी काम नहीं हो रहा। समय के अनुसार हर कोई व्यक्ति वो काम कर नहीं पा रहा। पर कृपा में, किसमें? बोलो कृपा में। हाँ, जगना सीखो। पौलुस ने पहले लोगों को सतर्क किया था, सावधान किया था, हिलो मत, जहाज को खोलो मत, क्रेते में रहेंगे। क्रेते ये एक जगह था जहां पे ये लोग पहले थे। वचन 21। जब ये बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, क्या कहा? हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते। सुनोगे नहीं, वचनों के अनुसार चलोगे नहीं, आप रहो या मैं रहो, हानि उठाना पड़ेगा, हानि उठाना पड़ेगा। नए साल में आ चुके पास्टर, कसं काय तुम्ही असं बोलता? चांगलं चांगलं शब्द बोला ना। पौलाने पण चांगलं सांगितलं होतं। क्रेते में लोगों को अच्छा बताया था, जाओ मत, आगे तूफान है, संकट है, समय इशारा नहीं दे रहा हमें जहाज खोलने के लिए। बहुत दिन भूखे रह गए। फिर कितने दिन? जोर से बोलो, बहुत दिन। पुष्कळ दिवस, खूप दिवस उपाशी राहिले। संपलं आता सगळं, सगळं फार लवकर संपेल जर नाही ऐकलं।
कड़त आहे ऊपर से सिग्नल जो आ रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरे पास जो मेरे दिमाग में कान में आ रहा वो मैं आपको दे रहा हूं। समय नहीं लगेगा जो है वो निकलने के लिए। देव माझं भलं करील, करेल ना, 100% करेल। देवाच्या उपस्थितीमध्ये ये, चट्टान से पानी निकालेगा वो तेरे लिए, आपके लिए चट्टान से पानी निकालेगा, लाल समुंदर दो भाग कर देगा। अरे स्थिर खड़े तो रे। अपना बुद्धि, अपना दिमाग, अपना विचार, अपना बल छोड़ दो, बाजू में रख दो, फिर से एक बार सिमट जाओ प्रभु से, लिपट जाओ। पौलुस ने सावधान किया था, जाना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं। सुनोगे परमेश्वर की पवित्र आत्मा का तो पवित्र आत्मा आपको बचाएगा। सुनोगे परमेश्वर की दास का तो जो शब्द निकल रहा है वो शब्द आपको बचाएगा, शर्मिंदा होने नहीं देगा, उठाएगा, बचाएगा, चट्टान पे खड़ा करेगा। पौलुस ने कहा था, क्या हुआ आगे, क्या हुआ? भूखा रहना पड़ा। क्या हुआ आगे? जोर से बोलो ना। हाँ, इतना ही नहीं, क्या क्या हुआ? माल की हानि। क्या हुआ? हाँ, देखो क्या क्या हुआ। भूखे रह चुके और पौलुस ने उनके बीच खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती। पहला नंबर भूखा, दूसरा नंबर विपत्ति। हालेलुया। और न ये हानि उठाते। विपत्ति आए तो हानि उठाना पड़ेगा, है या ना? विपत्ति आया तो हानि उठाना पड़ेगा। प्रार्थना में रहो, प्रेयर करो। और मैं तो कहता हूं चर्च, आज वादा करो कि परमेश्वर मैं चर्च नहीं बढ़ाऊंगा 2026 में। मैं चर्च नहीं बढ़ाऊंगा का अर्थ क्या है कि मैं चुकाऊंगा नहीं चर्च, मुझे आना ही है। करार करोगे आगे बचोगे। भयंकर समय आके चला गया, परमेश्वर ने जीवित रखा है। महामारी आके चली गई तो भी परमेश्वर ने मौका दिया है। मौका, बहुत बार मैंने कहा है, परमेश्वर ने मौका दिया है। परमेश्वर ने आपको एक चांस दिया है। सुधर जा, लिपट जा, समेट जा मेरे वचनों में, मैं खुदा हूं। बार 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 परमेश्वर बात कर रहा है। जो स्वीकारेगा वो आज बहुत ढेर सारे आशीष लेके जाएगा। आमीन। आज पेट भर के खा रहे, किसके वजह से? जोर से बोलो ना, खुदा की तारीफ करो। घर में बर्तन भरे हुए किसके वजह से? अच्छा कपड़े पहन के आए किसके वजह से? किसने दिया? आगे विपत्ति उठाना चाहते हो? हाँ, सुधर के। विपत्ति आएगी, मुसीबत आएगा, समस्या आएगी, कौन छुड़ाएगा? तब पकड़ के रहोगे तो यीशु छुड़ाएगा ना। वैसे वक्त समय ऐसा है, न जाने आधा एक पैर कब्र में और एक पैर, ऐसा समय है। एक पाय आणि एक पाय, सगळ्यांना पटलं नाही। कितने भी जवान हो आप, यही 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 समय पे इसी इसी इसमें हम चल रहे। पर बचना है, प्रभु को पकड़ो। किसको पकड़ो? किसको पकड़ो? और उसने क्या कहा? 22 वचन, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। इसकी? कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। प्राण की हानि नहीं होगी, पर जहाज की तो होगी ना। बोलो, जान बचेगा पण वस्तू नाही बचेगी। देवा रे, कसं न्याय तुझं हे?
आज्ञा पालन न केल्यामुळे कुठं ना कुठं लॉस होणार आहे. त्यापेक्षा काय करा, खूप देवासंगती चिटकून राहा. शब्द जे बोलत आहे मी इकडचं तिकडं जाऊ देऊ नका. एकदम स्ट्रेट, परमेश्वरा होय मी करणार, मी येणार, मला तू हवंय. माझ्या जीवाबरोबर माझ्या मालाचं पण तू सुरक्षा कर. हालेलुया. हालेलुया. आप मुझे बताओ, माल चले गए, सब माल चला गया, सब बर्बाद, घर का सामान, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, मोबाइल सब चला गया. तो दोबारा उसको जोड़ने के लिए कितना समय जाता है, जाएगा क्या नहीं? फिर से वही शुरुआत, वहीं से जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा. तो इससे भला पौलुस कहता है तुम क्रेते में जब थे ना, वहां से जहाज नहीं खुलती तो भला होता था. जान तो बचेगा, वो भी बहुत मुश्किल से. पढ़ा है आपने घटना, बहुत मुश्किल से एक के ऊपर एक छलांग मार रहे थे जहाज पे से, मुश्किल से जान बची, मुश्किल से जान बची. कितने लोग चाहते हैं मेरा जान भी बचे और माल भी बचे? माल म्हणजे काय? संपत्ती, सामान. हाँ प्रभु, गए साल में 2 लाख घाटा हो गया, परमेश्वर कहता है 4 लाख दूंगा, ये साल 8 लाख दूंगा. आमेन. विश्वास करेगा, करेगी यस. तो मिलेगा. आमेन. जो खोया है वो पाएंगे, जो खोया है पाएंगे. अद्भुत रीति से परमेश्वर बात कर रहा है. जान भी बचे और माल भी बचे. माल, संपत्ति. अपने बाजू वाले को बोलो जान भी बचा लो, माल भी बचा लो. जान भी बचा लो, माल भी बचा लो. जोर से बोलो ना जरा, इतना क्या शर्माते हो? माल भी बचा लो. बहनों, जान भी बचा लो, जान भी बचा लो, माल भी बचा लो. माल भी बचा लो. ऐसा ना हो माल चला जाए और जान बचाओ. कधी कधी आपण म्हणतो ते म्हणणं आहे नाही का, जान बची लाखो पायी. पण ते वस्तू जोडायला ते जीवापेक्षा जास्त त्रास आहे. पण दोन्ही वस्तूला सुरक्षितपणा ठीक है ना. हालेलुया. दोनों चीजों के ऊपर परमेश्वर का हाथ रहे, सुरक्षितपना रहे, ज्यादा कष्ट करना ना पड़े, जो कमाए वो चला ना जाए. ये सोचो ना. नहीं नहीं जान बच गया, बस हो गया. आता ते डायलॉग सोडा, ते डायलॉग सोडा. परमेश्वर कहता है मैंने तेरे घर के ऊपर, संपत्ति के ऊपर बाड़ा बांधा है. ऐसा कैसा तू बोलता है? संपत्ति चला गया तो चलेगा, जान बच गया तो हो गया. जान भी बचना चाहिए, संपत्ति भी बचना चाहिए, खानदान बचना चाहिए, खानदान बढ़ना भी चाहिए. खानदान कशाला वाढवायचं पास्टर? आधीच महंगाई वाढली. कितना भी महंगाई बढ़े, अकाल में भी वो तुम्हें देगा. अकाल में भी मुझे देगा, आपको देगा, तुम्हें देगा, अड़ोसी को देगा, पड़ोसी को देगा, सबको देगा. थोड़ा थोड़ा करके बाद में फिर खत्म भी हो जाएगा, पर उस खत्म होने में भी परमेश्वर 1 तारीख, 30 तारीख को 1 तारीख करके बताएगा. विश्वास रखोगे? सारपत नगर की जो विधवा औरत थी उसके लिए सब खत्म था, लास्ट 30 तारीख. परमेश्वर ने उसके लिए 1 तारीख करके बताया. दिया कि नहीं? दिया कि नहीं? हाँ, पौलुस ने कहा प्राण की हानि न होगी पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसका सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर. हे पौलुस, हाँ, मूसा ने भी लोगों को समझाया था मत डर. हालेलुया. मत डरो, भयभीत न हो. मरियम को भी कहा था भयभीत न हो मरियम, क्योंकि जिस बच्चा को तू जन्म देने वाली है वो उद्धार करता है, वो पापों से छुड़ाएगा. उसको भी परमेश्वर आपके जीवन में फिर पैदा करेगा, फिर पैदा करेगा, फिर पैदा करेगा और फिर पैदा करेगा. आमीन.
हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आज्ञा मानना, वचनों को सुनना, हानि नहीं उठाना पड़ता था। पौलुस के बात अगर लोगों ने सुनते थे, जान जो है वो जोखिम में नहीं जाती। सुनना है, मानना है, आज्ञाधारक रहना है। चारों तरफ परमेश्वर बाड़ा बांधना सुरू करेगा। सगळीकडे देवबाप कुंपण लावायला सुरुवात करेगी, नहीं तो बाड़ा और टूटते जाएगा और टूटते जाएगा। कोई नहीं रहेगा लास्ट में, बिगड़ी बन जाएगा, पर परमेश्वर बना देगा। परेशान मत होना, परेशान मत होना। नहीं पास्टर घर में बहुत अशांति चल रहा, परेशान मत, खुदा से जुड़ के रहे। क्या खुदा इतना कमजोर है वो बना नहीं सकता? नहीं है ना? नहीं। हालेलुया। नहीं है ना? भजन संहिता निकालो, 37 अध्याय निकालो, 37 वचन 18 पढ़ेंगे। सात्विकांच्या दिनचर्येकडे परमेश्वराचे लक्ष असते, त्याचे वतन सर्व काळ टिकेल। आमेन। आमेन। ऐकलेत का वचन? क्या लिखा है? यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता। यहोवा खरे लोग जो सच्चाई से चलते हैं ना, उनका शुद्धि रखता है। वो खरेपना से चलना सीखे। फिर से एक बार पवित्र आत्मा आपको मुझे बता रहा है, बात कर रहा है। परमेश्वर किसका शुद्धि लेता है? बोलो बोलो, परमेश्वर किसका ख्याल रखता है? खरे लोग जो है, सच्चाई से जो चलते, उनका परमेश्वर शुद्धि रखता है। बाकी का परमेश्वर किसी को लेना देना नहीं है। कौन बस में आ रहा है, कौन ट्रेन में जा रहा है, प्रभु को कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया। आपको खरा बनना है, आमीन। तो ही परमेश्वर शुद्धि लेगा। यस, आमीन। पौलुस ने कहा, रात को स्वर्गदूत आके मुझे कहा है मत डर। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आमीन। मेरे मुंह के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरा घर सब कुछ आशीर्वाद में बदल दूंगा। है वो करेगा, चिंता मत कर। मैं बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे खानदान को आशीष दूंगा। जो बिगड़ गई है वो भी मैं बना दूंगा। खरे लोगों की आयु का परमेश्वर शुद्ध, आयु का यानी कि जिंदगी का, साल का, वर्ष का, वो शुद्धि रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको स्थिर बनना है, स्थिर। कुछ भी होने दे प्रभु, मैं भक्कम रहूंगा। बाकी लोग पीछे क्या है क्या नहीं मुझे पता नहीं। मैं सामने आऊंगा, मैं परमेश्वर को चुना है मैंने, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। ट्रेन आप सभी लोगों ने देखा है, ट्रेन है ना? ट्रेन का जो बोगी बोलते हैं अपन, डब्बा, जितने भी डब्बे 40, 50, 60 डब्बे जॉइंट होते, और उसको खींचने वाला इंजन रहता है सामने। कितना डब्बे को खींचता है? 50, कहीं 45 भी रहता है, कहीं 60 डब्बे रहते हैं। 50 डब्बे को एक इंजन खींचता है। हाँ या ना? अगर सामने इंजन जो है वो खराब हो जाए तो ये 50 डब्बे काम में नहीं आते। हाँ या ना? भले कितने भी कोशिश करे, ये इंजन खराब है। क्या खराब है? इंजन में खराबी आ गई, डब्बे का कुछ काम नहीं है। भले 50 डब्बे झगड़ना चालू करे, पुढे जाना थोड़ा, अरे इंजन खराब है तो कुठे पुढे जाऊ, हलना थोड़ा। मुख्य जो चलाने वाले में से, इंजन में से आपको बनना पड़ेगा। फिर बाकी डब्बे अपने आप। पहले हम चलना है, हम इंजन है, हम मुख्य है, हम फर्स्ट पे है। बाकी डब्बे पीछे लाइन है, उसको खींचना है, उसको चलाना है, उसको लेके जाना है।
और उस इंजन को अच्छा रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इंजन ठीक है, आप ठीक है, आपका विचार ठीक है, आपकी प्रार्थना ठीक ठाक है, तो घर में कितने भी डब्बे रहे, घर में सिर्फ स्टील के डब्बे नहीं, ये डब्बे, ये भी डब्बा है ना। 2026 में परमेश्वर कह रहा है, पहले संडे को, फर्स्ट रविवार को परमेश्वर बोलता तू इंजन है, तू इंजन है। हालेलुया। तो 50-50, 60-60 डब्बे को तुझे लेके चलना पड़ेगा, और वो चलने के लिए परमेश्वर ताकत देगा। हालेलुया। बोलो जान भी बच जाए, माल भी बच जाए, सब बच जाए, पीछे वाले डब्बे भी। इंजन में खराबी आई तो पीछे वाले डब्बे नहीं बचते। इंजन में थोड़ा पहला इंजन का जो चाक है वो थोड़ा सा पटरी से बाहर गया, तो पीछे के सब धड़ 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 करके सब डब्बा पटरी के डब्बे। तो आप कौन हो? कौन हो? हालेलुया। सबको खींचना है। कहाँ खींचना है? स्वर्ग के राज्य में। कहाँ खींचना है? चर्च में खींचना है। हालेलुया। जो लोग खींचेंगे वो लोग इंजीनियर, नहीं तो जान भी गई, सब हानि, सब हालेलुया। भजन संहिता 37:18 में आप ठीक है। यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है और उसका भाग सदैव बना रहेगा। आपके लिए परमेश्वर के पास आशीष का भाग है, हिस्सा है, अभिषेक का हिस्सा है। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी संभालने का हिस्सा है परमेश्वर के पास, पर इंजन ठीक रहे, हिस्सा है, आगे बहुत हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 50-50, 60-60 हिस्से है। पीछे क्या है? आगे कौन है? हालेलुया। अगर इंजन ठीक है, आप ठीक रहो, आपका पड़ोसी ठीक रहे, आप ठीक रहो, घर में आपके माँ बाप ठीक रहेंगे, भाई बहन ठीक रहेंगे, आपके सासू ससुरे ठीक रहेंगे, आप ठीक रहो, बहुत ठीक रहेंगे। हालेलुया। सबने सबको पकड़ के चलना है। हाँ, 19 वचन भी पढ़ेंगे, मराठी में पढ़ लेंगे। ते विपत्काली लज्जित होणार नाहीत, ते दुष्काळाच्या दिवसात तृप्त राहतील। आमेन, आमेन, आमेन। कितने लोगों को लज्जित नहीं होना है? हालेलुया, हालेलुया। देखो चेहरा प्रभु के लोगों का कितना अच्छा अच्छा चेहरा है। परमेश्वर तुम्हें शर्मिंदा होने नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया। शेरनी गरज रही। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी, कुछ भी नहीं होने वाला है। हेलो, कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगी तुम्हारी। विपत्ति के समय उनकी आशा नहीं टूटेगी। आशा नहीं टूटेंगी। हमारा जिसके ऊपर हमने आशा रखा है, भरोसा रखा है, इतना महान है ना, चट्टान से पानी निकाल देता है, चट्टान से पानी निकाल देता है। हाँ, लाल समुद्र को दो भाग करता है, रास्ता बनाता है। डरो मत, चुपचाप यहोवा की नजात की काम देखो। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े हालेलुया।
बहुत आशीर्वादित लोग हैं आप। बहुत प्यार करता है परमेश्वर, बहुत प्यार करता है। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वो लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वो तृप्त होंगे। अकाल के दिनों में खुदा है वो। ऐसा खानदान बनाए आपका खानदान प्रभु ने, यीशु का लहू का खानदान है आप। हालेलुया, आया ना? ऐसे खानदान से आए हम। अब्राहम हमारे विश्वास का पिता का खानदान है। हालेलुया, आया ना? आया ना? तो टेंशन काय का? टेंशन काय के लिए? वाद विवाद काय के लिए? झगड़े काय के लिए? रोना काय के लिए? बीती हुई घटना को भूल जाओ। अकाल के दिन में वो तुम्हें देगा। दुष्काळाच्या दिवशी देखील तुमच्या भांडे काय होईल? विश्वास आहे का? काय केल्याने? बाइबल, बाइबल, इस बाइबल, ये बाइबल आपको 4 लोगों में इज्जत, आपका इज्जत बढ़ाएगा। ये बाइबल 4 लोगों में आपको उठाएगा। ये बाइबल आपको अकाल में भी बुराएगा। ये बाइबल आपको आपका जिंदगी बदल देगा। कौन बदल देगा? किसने उठाया आज पता है? बाइबल ने। मुझे यहां तक लेके आया, बाइबल ने लेके आया। आपको यहां तक उठाया, किसने उठाया? बाइबल ने उठाया। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा है परमेश्वर ने? रेगिस्तान में भी मैं मार्ग तयार कर दूंगा। जंगलात देखील, रानात देखील मी तुझ्यासाठी बताया था ना मैंने, कुछ तो 31 का दिन बताया रहे। हाँ? चलो एक बार पढ़ी लेंगे फिर खत्म कर देंगे। यशायाह की पुस्तक में से बताया था मैंने, 43 अध्याय और वचन 19-20 रहेगा। देखो जरा, हम 19 से पढ़ेंगे, चलेगा? ठीक है, 19 पहा, मी एक नवीन गोष्ट करणार आहे, आताच ती उद्भवत आहे, तुम्ही ती पाहणार नाही काय? मी अरण्यात सडक करीन, मरुभूमीत नद्या वहावीन, वन पशु, कोल्हे व शहामृग माझे स्तवन करतील, कारण मी आपल्या लोकांना, आपल्या निवडलेल्यांना पिण्यासाठी अरण्यात जले, मरुभूमीत नद्या देणार। आमेन। हालेलुया। देखो, मैं एक नई बात करता हूं। क्या बात कर रहा है परमेश्वर? नई बात। क्या बात किया आज? नई बात। क्या करेगा वो? तुम्हारा माल का भी और तुम्हारा जान का भी परमेश्वर सुरक्षित करेगा। तुम्हारे लिए चट्टान से पानी निकालेगा, लाल समुद्र को 2 भाग करेगा। हालेलुया। हर वो बिगड़ी हुई बातों को परमेश्वर फिर से एक बार बनाएगा। हर वो टूटा हुआ हृदय को परमेश्वर क्या करेगा? बनाएगा। और क्या कहता है? मैं एक नई बात करता हूं। कौन सी बात? नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। आज से ही प्रकट होगी, होगा। परमेश्वर नया बात करेगा, नया काम करेगा। जाए तो भी जाए कहा? परमेश्वर के सिवा। कुठं जायचं? काय होऊ दे, देव मला हवंय। है ना? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। अरे बाप रे, जंगल में? अरे बाप रे, जंगल में? देवा, जंगलात कोण जाणार? वो गांव में नहीं बोल रहा मार्ग बनाऊंगा, शहर में नहीं बोल रहा, जंगल में मार्ग बनाऊंगा। कहां पे? जंगल में। जंगल का अर्थ होता है जहां खतरा है, जहां मुसीबत है, जहां हिंसक प्राणी, लिखा है ना आगे, उस जगह में भी मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आया ना? अरे भाई, गांव में तो कोई भी रास्ता बनाता है, शहर में तो कोई भी रास्ता निकालता है, जंगल में, घने जंगल में किसको जरूरत है रास्ते? हालेलुया। जंगल का अर्थ होता है संकट, मुसीबत, शत्रु, दुश्मन। क्या क्या लिखा है? आगे लिखा है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां
बाहूंगा। और वचन 20, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेगी। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। गिदड़, शुतुरमुर्ग, जंगली जंतु, प्राणी, इनसे महिमा कराऊंगा। जंगली प्राणी कहां पे रहता है? जंगल। शुतुरमुर्ग कहां पे रहता है? सामरूग म्हटलेलं आहे मराठी काय? हा, पाण्यात पण राहतो आणि वाळवंटामध्ये पण राहतो बरं का, लक्षात ठेवा। पाणी संपलं की तो असं ठिकाणी जातो वाळवंटामध्ये। ध्यान से सुनो, हिंसक प्राणी कहां पे रहते हैं? ये सब जो नाम दिया है ना, ये सब जो है ना, इसका आत्मिक अर्थ है कि वैरी, शत्रु, हिंसक प्राणी, चीर खाने वाले, फाड़ खाने वाले, टोचने वाले, नोचने वाले, ये सारे चीजों से, वस्तु प्राणी से भी मैं मेरी महिमा कराऊंगा। इसका अर्थ होता है तुम्हारे दुश्मन को भी मैं मेरे महिमा के लिए वापरूंगा। हालेलुया। अब चाहते हो कोई भी रहने दो, परमेश्वर कहता मैं उससे मेरी महिमा कराऊंगा। किसी चीजों से तुझे हानि नहीं होगी। तेरे वैरी से भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तेरे वैरी भी तेरे सामने में झुका दूंगा। विश्वास रखो। हालेलुया। विश्वास रखो, जागरूक रहो, जागना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है? सुनना है, बातों को मानना है। पौलुस ने लोगों को क्या कहा? क्रेते से न निकलते तो सलाह दी, सलाह दी, निकल गए, बात माने नहीं। प्रेषित के काम 27 अध्याय 21 वचन से आगे लिखा है। आया ना? पढ़े कि नहीं? पढ़े कि नहीं? सुनना है, बातों को मानना है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर के दासों के मुंह से परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं? सुनोगे तो जान भी बचेगा और नहीं सुनोगे सब हानि। इधर से हानि, उधर से हानि, उधर से हानि। फेंकना पड़ा उठा उठा के सामान। प्रेषित 27 अध्याय में लिखा है, जहाज में जितने भी थे ना वस्तु, खाने का अनाज, कपड़ा, जितने भी सब उठा उठा के पानी में फेंक दिए लोगों ने। पढ़े क्या नहीं? इतना करने के बाद में भी लास्ट में जहाज भी टूटना शुरुआत हो गया। मरते मरते बच गए, सब कुछ चला गया। तो जो लोग चाहते हैं प्रभु 2026 में फिर से एक बार बाड़ा बांध, कुंपण लाव, मला सांभाळ, माझ्या लेकरांना सांभाळ, माझ्या संपत्ती सांभाळ, तर देवबाप सुरक्षितपना देईल, परमेश्वर सुरक्षितपना देगा। पर आपको इंजन बनके, ताकतवर बनके, इंजन के समान आपको आगे चलना पड़ेगा। बाकी बरोबर आपके पीछे चलेगी। बाकी डब्बे समझ रहे हो? कुछ तो भी समझ रहे हो? आपको खड़ा होना है, आपको उठना है। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी। प्रभु बीती घटनाएं जितने भी तूने कहा है भूल जा, मैं नए बात करना चाहता हूँ, मैं नया चमत्कार करना चाहता हूँ, मैं तेरे जान की और तेरी माल की सुरक्षित पना करना चाहता हूँ। तो वचनों में चलना पड़ेगा। खरे लोगों की आयु की शुद्धि परमेश्वर। और आगे लिखा हुआ है, दुष्ट अपने दुष्ट कल्पनाओं में मरेंगे। दुष्ट विचार करोगे, गलत विचार करोगे, गलत सोच लाओगे तो मरोगे। है या ना? इसलिए बाइबल में कहा है शब्द में सामर्थ्य क्या है? सुनो, मेरे तरफ देखो। अगर मैं आपको यहाँ पे खड़े रह के एक भयानक डरावनी कहानी सुनाऊं तो आप हंसोगे क्या डरोगे? रियलिटी है या ना? अगर मैं यहाँ पे खड़े रह के आपको एक भयानक डरावनी कहानी सुनाऊं तो आपका मन धड़कना शुरुआत होगा। अगर मैं यहाँ पे खड़े रह के आपको एक जोक सुनाऊं तो आप क्या करोगे? मैं जो बोलता हूं ना, मेरे बोलने में सामर्थ्य। आप समझ रहे हो? आप जब बोलोगे आपके बोलने में सामर्थ्य। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने कहा कि
चट्टान से बात कर, बोलो, बात करो, प्रभु के वचनों से बात करना सीखो, वचनों को लेना सीखो। हाँ या ना? इसलिए बाइबल में लिखा है शब्द में सामर्थ्य है। हम जो शब्द बोलते हैं ना उसमें सामर्थ्य है। अगर हम बोलेंगे कि मैं गरीब हूं गरीब हूं गरीब हूं, आप गरीब ही रह जाओगे। बोला कि नहीं मैंने आपको, मैं यहाँ पे खड़े रह के अगर आपको डरावनी कहानी सुनाऊं तो आपका मन अंदर से डरना शुरू, ऐसा थई 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 कापणार होय किंवा नाही? जर मी तुम्हाला जोक सांगितलं तर तुम्ही काय करणार? हसत बसणार, होय किंवा नाही? जर मी तुम्हाला एक भयानक दुःखद गोष्टी सांगितलं तुम्ही आतून तुटायला सुरुवात का? माणूस जे बोलतो ना शब्दात सामर्थ्य आहे. हालेलुया, हाया ना? मूसा को परमेश्वर जाना शब्द बोलना, मैं काम करूंगा, चट्टान पानी देगी, नहीं, गुस्से में जाके मार दिया। परमेश्वर ने कहा रुक जा, नहीं सुधरता, नहीं सुनता, कनान देश जाने नहीं पाएगा तू, गेट लगा दूंगा। गेट लग गया, बंद नहीं गया, कनान देश नहीं पहुंचा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है जो लोग डर गए, जो लोग डर गए, आपको पता है मूसा ने क्या कहा? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, तो वो लोग भी कनान देश जा नहीं पाए। हाँ या ना? दो व्यक्ति थे सिर्फ, बाकी सब जो डर गए वो मर गए, चले गए, मिट्टी में मिल गए। जंगल में परमेश्वर ने कब्रिस्तान बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया। मत डरो, परमेश्वर है, संभालेगा। हालेलुया। समाप्त करें? हालेलुया। खुश रहो, आनंदित रहो, जो बोओगे वो काटोगे। इतना अच्छा बो ये साल, इतना अच्छा बो, अच्छे ही काटोगे। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? आज्ञा पालन नहीं तो बर्बाद। मोशे ने इतना धीर देने के बाद में भी लोग मर गए, डरते गए, अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर बनाए, परमेश्वर चुन लिए। बछड़े को क्या किया? परमेश्वर बना लिया, मर गए लास्ट में। वास्तुरूचं काय केले? देव बनवले, मेले। इतना समझाने के बाद, इतना वचन देने के बाद में भी लोग सुधरे नहीं। क्या किया परमेश्वर ने? तलवार चलाना शुरुआत करी, मरो। प्रेज द लॉर्ड। समझ गए? तो परमेश्वर के पवित्र लोगों, विश्वास रखो, आज वादा करो, विश्वास से रहूंगा प्रभु, कुछ भी होने दे। बाइबल में, प्रार्थना में, चर्च में, आने में, सब बातों में विश्वास पना दिखाओ।